नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खाना हमारी थाली में है वो सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ करता है। आज हम इसी खाने के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि कैसे हमारा खाया हुआ हर एक निवाला हमारे शरीर को बनाता है, उसे चलाता है और बीमारियों से भी बचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी थाली की। कभी ध्यान दिया है कि भारत के अलग अलग कोनों में थालियां कितनी अलग अलग दिखती हैं? मतलब पंजाब का खाना आंध्र प्रदेश के खाने से इतना अलग क्यों होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये सवाल ना सिर्फ स्वाद का नहीं है। असली सवाल तो ये है कि थाली में जो इतनी वैरायटी है, क्या उसका हमारे शरीर की जरूरतों से कोई कनेक्शन है? क्यों हर तरह के खाने में एक खास कॉम्बिनेशन, एक तालमेल सा नजर आता है? जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ पंजाब, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, चावल, अरहर की दाल, कुंदरू। खाने की चीजें तो बिल्कुल अलग है ना? पर एक पैटर्न एकदम साफ दिखता है। हर थाली में अनाज है, दाल या मांस है और सब्जियां हैं। एक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऐसा लगता है जैसे हर थाली अपनी एक कहानी कह रही हो। तो इस कहानी के असली हीरो हैं पोषक, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। असल में यही वो चीजें हैं हमारे खाने में जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। किस लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए। और मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। चलिए एक एक करके इनको ही समझते हैं। तो शुरू करते हैं उन बड़े प्लेयर्स से, वो पोषक तत्व जो हमें दौड़ने भागने की एनर्जी देते हैं और हमारे शरीर को बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे खाने में ये पोषक तत्व हैं भी या नहीं। तो इसके लिए चलिए एक छोटी सी जासूसी करते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल से टेस्ट हैं जिनसे हम अपने खाने में छिपे इन न्यूट्रिएंट्स का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं स्टार्च का, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। करना क्या है? बहुत आसान है। बस थोड़ा सा कोई भी खाने का सामान लीजिए और उस पर 2-3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दीजिए। और फिर देखिए जादू। अगर उस चीज का रंग बदलकर नीला काला हो जाए तो बस समझ जाइए कि उसमें स्टार्च मौजूद है। चाहे तो इसे आलू या चावल पर ट्राई करके देख सकते हैं, एकदम काम करेगा। अच्छा, अब बारी आती है फैट यानी वसा की। इसका टेस्ट तो और भी ज्यादा सिंपल है। बस थोड़ा सा खाना एक कागज में लपेटिए और उसे हल्का सा कूट दीजिए, बस। अब उस कागज को सीधा करके देखिए। अगर उस पर तेल का एक चिकना सा धब्बा बन गया है जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो मुबारक हो, आपके खाने में फैट है ना? कमाल की बात, साइंस हमारे किचन में ही छिपा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। समझिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का मेन पेट्रोल है जो तुरंत एनर्जी देता है। वहीं फैट जो है वो एक पावर बैंक की तरह है, एनर्जी का स्टोरेज। और एक मजेदार बात यह है कि बराबर मात्रा में फैट कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा एनर्जी देता है। अब आते हैं हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, यानी कि प्रोटीन। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की ग्रोथ और जो रोज की टूट फूट होती है ना, उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन ही जरूरी है। दाल, अंडे, पनीर, ये सब प्रोटीन के बढ़िया सोर्स हैं। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे मगर बहुत ताकतवर पोषक तत्वों की। इनकी जरूरत हमें होती तो बहुत कम मात्रा में है, पर इनके बिना काम चल नहीं सकता। ये हैं हमारे शरीर के माइक्रो प्रोटेक्टर्स, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स को एक तरह का अदृश्य कवच समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। वैसे तो कई तरह के विटामिन्स होते हैं, पर जो मुख्य हैं वो हैं ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के। जैसे कि विटामिन ए, ये हमारी स्किन और आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और मिलता किसमें है? पपीता, गाजर, आम, इन सब चीज़ों में। फिर आता है विटामिन सी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और ये मिलेगा खट्टी चीज़ों में, जैसे आंवला, नींबू, अमरूद। और विटामिन डी, ये हमारी बॉडी की मदद करता है ताकि वो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम को इस्तेमाल कर सके। ये मछली, अंडे और दूध में तो मिलता ही है, पर सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारा शरीर इसे धूप से भी बना सकता है ना कमाल?
अब विटामिन्स की ही तरह होते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण। इनकी भी ज़रूरत थोड़ी ही होती है, पर ये बॉडी की सही ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आयरन, इससे खून बनता है, और कैल्शियम, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हमने सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, पर इनके अलावा भी हमारे खाने में दो ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता। ये हीरो हैं डाइटरी फाइबर, जिसे रुक्षांश भी कहते हैं, और दूसरा है पानी। देखिए, फाइबर से कोई न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता, पर ये शरीर से बिना पचे खाने को बाहर निकालने में मदद करता है। एक तरह से बॉडी के सफाई का काम। और पानी तो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने, दोनों के लिए सुपर जरूरी है। तो हमने खाने के सभी जरूरी कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अब जब ये सारी चीजें सही मात्रा में एक साथ आती हैं, तो बनता है एक बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। पर ये होता क्या है आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसी थाली जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और पानी सब कुछ सही मात्रा में हो। और एक बात याद रखने वाली है, इसका मतलब महंगा खाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सही तरह का खाना, ऐसा खाना जिसमें कोई भी पोषक तत्व न तो बहुत ज्यादा हो और न ही बहुत कम। लेकिन सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर हमारे खाने में किसी एक पोषक तत्व की कमी बहुत लंबे समय तक बनी रहे, इसका नतीजा काफी सीरियस हो सकता है। ये टेबल हमें साफ साफ दिखाती है कि इसका क्या असर हो सकता है। जैसे देखिए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो धीरे धीरे दिखना कम हो सकता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं। इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, घाव जल्दी नहीं भरते। और आयरन की कमी, उससे होता है एनीमिया, यानी खून की कमी, जिससे हर वक्त बस कमजोरी ही महसूस होती है। ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि हर छोटा बड़ा न्यूट्रिएंट कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है, अब अगली बार जब खाने की थाली सामने आएगी तो क्या उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा? जरा सोचिएगा, जो खाना आप खाने वाले हैं वो आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करने वाला है।